जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा हुई, उसमें 12-13 प्रश्न हिंदी के हैं। मैंने 12-13 नाम इसलिए बोला है कि एक रचना है, उसके जो रचनाकार हैं वो भी, उसका संबंध भी हिंदी से है, इसलिए उसको भी मैंने शामिल किया है। तो इन प्रश्नों के उत्तर देखिए, एक या दो प्रश्न है वो डिलीट भी हो सकते हैं, एक का होना तो निश्चित है, दूसरा भी डिलीट हो सकता है। तो ये तो बाद की बातें हैं, क्योंकि डिलीट वाली परंपरा है वो सब में, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो चाहे आरपीएससी के एग्जाम हो, ये सिलसिला तो चल रहा है, पता नहीं कब रुकेगा। तो जो भी है, इसमें मैं आपको कुछ प्रश्न है उनके उत्तर बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, इस पेपर में ये 23वां प्रश्न, अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो एक से अधिक अर्थ में देखिए आप, अंक का अर्थ अक्षर होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि मैं यो आंक लिखो, तो आंक का मतलब अंक हो गया, तो वो अक्षर भी है और गिनती की संख्या भी है, लेकिन आंख नहीं है। तो इसमें उत्तर होगा बी, आंख इसका उत्तर नहीं होगा, गोद भी होगा। और ये इन्होंने बहुत अच्छा शब्द जो यूज किया है 5वें विकल्प के लिए, कोई नहीं बल्कि अनुत्तरित प्रश्न। तो अनुत्तरित, ये देखो आप, ये अन उपसर्ग है, इसमें पूछ सकते हैं कि अनुत्तरित शब्द है, इसमें उपसर्ग व प्रत्यय बताइए। तो अन है, फिर उद है, उद नहीं तो उत है, और फिर तर है, और फिर इत प्रत्यय है, यानी अनुत्तरित। यानी आपने इसका उत्तर नहीं दिया, ये 5वें विकल्प के रूप में 5वां विकल्प इसमें अपनाया गया है। और 5वां विकल्प है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी दे दिए गए हैं कि अगर आपने कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया और 5वां विकल्प उसमें आपने नहीं भरा है, तो आपके माइनस मार्किंग है वो होगी। जैसे इसमें 1/3 है, तो 1/3 यानी आपके अंक हैं वो माइनस हो जाएंगे। और ऐसा अगर आप 10% या उससे ज्यादा प्रश्नों में उत्तर खाली छोड़ देते हो, तो आपकी कॉपी है वो चेक ही नहीं होगी। इसलिए 5वां उत्तर यहां पर, 5वां विकल्प है वो महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं कि सामान्य हिंदी के लिए भी, जैसे कृषि पर्यवेक्षक है, या फिर क्लर्क की एग्जाम है, एसआई की एग्जाम है, ऐसे ही अभी जीडी के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, जहां भी हिंदी है, सामान्य हिंदी है, तो उसके लिए आप जीएस हिंदी क्लासेज है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप और डेमो वीडियोस वगैरह देखना चाहें, तो ऐप का नाम फिलहाल ये है घनश्याम पारिक सर। कुछ है वो क्या है कि जीएस हिंदी क्लासेस को डाउनलोड करते हैं, फिर उसमें कुछ मिलता नहीं है, तो नया ऐप है वो आप ध्यान में रखें, घनश्याम पारिक सर। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड के लिए अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं, और अब आप जो यानी पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है वो ये ऐप ले सके, इस ऐप पर आप कोर्स है वो ले सकते हैं। तो ये तो मैंने व्यवसाय की बात आपको बता दी। और इसमें आप देखें, बहुत कुछ आपको हिंदी में हेल्प मिल सकती है। तो ये तो अपनी व्यवसाय की बात हुई। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा होगा। अगला प्रश्न देखो 26 का प्रश्न है, फिर हिंदी का प्रश्न है, वो 26 नंबर पर है। ये 26 रहा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं, घनिष्ठ संबंध। मैं आपको व्याख्या सहित बताता हूं। घनिष्ठ संबंध है, इसमें आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, इसको एक बार पेंडिंग में रखते हैं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, ये गलत है, कसरत नहीं होती। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, रियाज कर रहा हूं। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ये भी छोड़ दीजिए। और फिर देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों इसमें नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अनेक होगा। ये देखो आप, इसका मतलब है इसमें 2 और 4 ये विकल्प हमें देखना है, 2 और 4 वाला विकल्प। तो ये रहा 2 और 4, यानी इसमें उत्तर होगा सी, 2 और 4। तो एक बार इस प्रश्न को फिर देख लीजिए, दूसरे और चौथे नंबर वाला है, क्योंकि सबके प्रश्नों में विकल्प समान नहीं है। तो इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, हमें थोड़ा गलत लगता है, लेकिन ये सही है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ये भी सही है। तो इसमें 2 और 4 वाला विकल्प मानेंगे। इसके बाद में 36 का प्रश्न देखो, 36 का प्रश्न देखिए।
ये 35 और ये 36। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ, मुहावरे 2-3 दिए हैं। तो ये देखो, परेशान होना नहीं, बहुत लज्जित होना, बहुत इजी प्रश्न है। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है परेशान होना, खुश होना, बेचैन होना, तो बहुत लज्जित होना। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है वो है 38 नंबर पर ही है, 38 नंबर पर। यह 38 का प्रश्न, सहृदय शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? तो जिसमें हृदय नहीं हो, यानी हृदयहीन। कुहृदय कोई शब्द नहीं होता, बुरे हृदय वाला तो ये कोई मतलब नहीं है। ये सु होता तो हम कु कर भी सकते थे, ये परस्पर हो सकते हैं, लेकिन यहां जो उत्तर है वो क्या होगा? हृदयहीन होगा, हृदयहीन। इसके बाद में 42 का प्रश्न देखो, बीच बीच में दिए इन्होंने, एक साथ नहीं दिए। ये 42 का प्रश्न, निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। प्रश्न डिलीट हो सकता है, कोई करवाने वाला चाहिए। तो इसमें देखो, भूतकाल को प्रकट करने वाला एक तो ये वाक्य है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये आसन्न भूतकाल है, आसन्न भूतकाल, जो अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन हिंदी में इसको कुछ है वो अपूर्ण वर्तमान काल मान लेते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण नहीं, पूर्ण वर्तमान काल है वो मान लेते हैं आसन्न भूतकाल को। राम खाता होगा, ये कौन सा है? राम खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल, ये संदिग्ध वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल। फिर इसमें देखो, तुमने गाया होगा, ये संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल है। फिर देखो, उसने मुरारी को मारा था, ये पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल। और वह जा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अपूर्ण वर्तमान काल। ये काल का टॉपिक है वो वैसे इंग्लिश पर आधारित है, लेकिन इंग्लिश में और हिंदी में अंतर है, इंग्लिश और हिंदी में अंतर होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यह आसन्न भूतकाल है, लेकिन अंग्रेजी का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसको प्रेजेंट मान लें, तब तो इनका उत्तर मिलता है। देखो, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, केवल एक तो नहीं है, केवल एक ही नहीं है। दूसरा देखो, ये भूतकाल आ गया, ये भूतकाल आ गया, तो उत्तर सही होना चाहिए था 1, 3, 4, लेकिन 1, 3, 4 वाला विकल्प यहां नहीं है, यहां 3, 4 वाला विकल्प है, ये उत्तर मानेंगे, मानेंगे। ये कोई अगर इसको डिलीट करवाना चाहिए तो ये डिलीट हो सकता है, क्योंकि यहां संदेह है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये आसन्न भूतकाल में आपको खूब मिलेगा, लेकिन मानने वाले इनको और पूर्ण वर्तमान काल में मान करके इस प्रश्न को किया गया, ये किसी किताब में से उठाया गया है। तो यहां उत्तर है वो 3 नंबर और 4 नंबर मानेंगे। अगर मान लीजिए 4 नंबर अकेला होता तो भी हम इसके बारे में सोच सकते थे, लेकिन 3 और 4, 5 वाला तो है ही नहीं, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प हैं वो भी प्रश्न की, हमें प्रश्न के उत्तर की राह बताते हैं, हमें उसका मिजाज बताते हैं कि हमें उत्तर क्या करना है। और अगर आप सामान्य हिंदी को इंग्लिश के माध्यम से और संस्कृत के माध्यम से दोनों प्रकार से अगर समझना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जीएस हिंदी क्लासेज को, और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम का नाम है, उससे जुड़ जाएं, आपको इस तरह की कोई भी सूचना है वो मिल सकती है। तो ये देखिए, ये प्रश्न भी इसमें है, डिलीट हो सकता है, लेकिन उत्तर ये मानेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद में 42 के बाद में देखो 44 यानी 44 का प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। आटे दाल का भाव मालूम होना, तो इसका मतलब है कमाई का पता चलना, रहस्य मालूम होना, वास्तविक स्थिति का पता चलना, महंगाई बढ़ना, अनुत्तरित प्रश्न। तो यहां होगा वास्तविक स्थिति का पता चलना, वास्तविक स्थिति का पता चलना। वैसे ये होता है संसार के व्यवहार का ज्ञान होना, तो ये मतलब यही हुआ कि वास्तविक स्थिति का पता चलना। फिर अगला प्रश्न है वो है 49 पर देखिए आप, 49, ये 49 ये रहा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तूफान आने का संदेह है, संदेह शब्द यहां पर ठीक नहीं है, तूफान आने का डर है, अंदेशा है,
मुझे आपके साथ चलना है, इसको एक बार छोड़ देते हैं। मैंने मेरी कलम मेज पर रखी थी, तो या मैंने अपनी कलम। देश में सर्वस्व नहीं सर्वत्र, जो अभी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन वो जान रहे हैं कि उनको सब बताए हुए हैं। और मुझे आपके साथ चलना है, ये उत्तर हो जाएगा। इसमें उत्तर होगा बी, मुझे आपके साथ चलना है। 49 के बाद में 59, 59 पूरा ही गड़बड़ है प्रश्न। 59 वाला देखो, ये प्रश्न सही नहीं है। और इसमें देखिए आप 59 55 है। और ये देखो आप, निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची, अग्नि का पूछा है, तो ये अनल, तो अनल है वो होता है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है अनल, इसमें कोई शक नहीं है। दव है, ये भी होता है। और ये कृषाणु इन्होंने गलत लिखा है, ये कृषाणु ये होगा, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। कृषाण जरूर होता है, जिसे हम किसान कहते हैं, कृषाण को किसान कहते हैं। और इसमें ये देखो सस्य, सस्य शब्द है, तो सस्य है वो भी नहीं होगा। और वयु वपु, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट सा लग रहा है, वयु वपु, वपु होने पर वपु का अर्थ शरीर होता है, वपु का अर्थ है वो क्या है, शरीर है। तो इसलिए देखो अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो अनल और दव तो है, लेकिन ये कृषाणु है, यहां आने पर यह प्रश्न डिलीट हो सकता है, प्रश्न है वो डिलीट होगा। ये देखिए आप, तो इसमें ये जो है ना वो इनका आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो ये और सस्य नहीं हो सकता, मतलब कहने का मतलब है ये प्रश्न गलत है, और ये प्रश्न है इसका आपको ध्यान में रखना है, ये डिलीट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 59 के बाद में 66, 66 का प्रश्न देखो। 66 का प्रश्न देखिए, ये ऊपर रह गया। और ये देखिए आप, ये बहुत आसान प्रश्न है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। 66 का प्रश्न देखो। तो स्वतंत्र का परतंत्र, विलोम शब्दों के रूप में स्वाधीन का पराधीन, कृतज्ञ का कृतज्ञ, ईमानदार का बेईमान। यानी इसमें आप देख रहे हैं ए में 2 होना चाहिए, तो ए में 2 ये सही लगाया हुआ है इसका। ए में 2, बी में 1, सी में 4, ये सी में 4 और डी में 3, तो डी में 3, यानी ये उत्तर हो जाएगा। ये मैंने लगा दिया, ये जैसे भी आपके विकल्प में उसके अनुसार आप इसको देख लें। 66 के बाद में 70 का प्रश्न देखो। 70 का प्रश्न है, 70 का प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से क्या अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है, यानी कौन सी किताब नहीं है। हालांकि ये हिंदी का प्रश्न नहीं है, जीके का ही प्रश्न है, लेकिन अंबिका दत्त व्यास, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जान रहे हैं साहित्य वाले कि अंबिका दत्त व्यास के बारे में मैंने क्या बताया था। तो ये देखिए आप, इनके विजयपाल रासो है वो इनकी रचना नहीं है। विजयपाल रासो, प्रश्न बहुत सरल है। विजयपाल नाड़िम पड़ गयो यानी नल सिंह है, ऐसे कुछ सूत्र आपको इस ऐप में मिल सकते हैं सिलेबस में, कि विजयपाल है वो नाड़िम पड़ गयो यानी नल सिंह है। विजयपाल रासो है उसका, और रचयिता है वो कौन है, नल सिंह है, यानी अंबिका दत्त व्यास नहीं है। तो यहां उत्तर क्या होगा, डी। ये 70 का प्रश्न है, 70 का प्रश्न। फिर 76 देखो। इसके बाद में 76 का प्रश्न, 76 का प्रश्न देखिए, ये रहा। खेत रहना, सबसे पहले ये बताता हूं, मुहावरे में ऑफलाइन में मैंने 5-7 मुहावरे बताए थे, उसमें ये बताया था खेत रहना। तो खेत रहना है, इसका अर्थ है शहीद होना, यानी युद्ध में काम आना, शहीद होना। ये शहीद होना, ये यहां उत्तर होगा खेत रहना। 76 के बाद में देखो 83 का प्रश्न। 83 का प्रश्न,
तो ये 83 का प्रश्न है। जबानी जमा खर्च, बहुत ये अच्छा प्रश्न पूछा। केवल बात ही करना, केवल काम करना, केवल ध्यान देना, केवल वे करना, अनुत्तरित प्रश्न तो केवल बात ही करना, यानी कहने का मतलब यह है कि ये केवल मौखिक कार्यवाही करना है, उसको कहते हैं क्या? जबानी जमा खर्च। और ये मुहावरा है, ये भी ध्यान रखना है, लोकोक्ति नहीं है। जबानी जमा खर्च। फिर अगला प्रश्न देखो, ये 88 लास्ट प्रश्न है, 88 का प्रश्न लास्ट, हिंदी का ये लास्ट प्रश्न है। ये देखो, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यथाशीघ्र समास का प्रश्न पूछा है, संधि का कोई प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया। यथाशीघ्र है, यह अव्ययी भाव समास है। मनमाना, मन से मानना वह तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष। दशानन बहुव्रीहि समास है। अगर बहुव्रीहि का भी भेद पूछ लें तो दस है आनंद जिसके, ये संबंध बहुव्रीहि समास। और लेन देन है, लेन और देन, या लेन या देन, तो द्वंद्व समास। अब ये जो है ना वो ए में सेकंड आएगा, तो ए में सेकंड है वो 2 में है। फिर बी में क्या आएगा? फर्स्ट आएगा, तो बी में फर्स्ट, ए में सेकंड और बी में फर्स्ट, यानी बी वाला होगा, ये उत्तर होगा। तो ये समास का प्रश्न हो गया। इस प्रकार से ये 13 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए हैं, जिनमें से एक प्रश्न है वो सही नहीं है, एक प्रश्न है वो सही नहीं है, जिसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये कृषि पर्यवेक्षक में हिंदी में आए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको बताए गए हैं। और इस तरह की जो भी परीक्षा होती है उसके उत्तर इस चैनल पर आपको यानी कहने का मतलब आंसर की के रूप में मिल सकते हैं। और वहां मैं विश्लेषण करने का प्रयास भी करता हूं, ताकि अन्य जो है ना वो चीज भी हमें ध्यान में रहे। जैसे अनुत्तरित शब्द है, ये अब हाईलाइट हो गया अनुत्तरित, तो अनुत्तरित हाईलाइट हुआ है, इसका मतलब है इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय देखने, प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें उपसर्ग है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें अनुपसर्ग नहीं है, बल्कि अनुत्तरित, अन्य उद तर इत। तो ये कृषि पर्यवेक्षक का पेपर था, आपने अपना पेपर है वो मिला लिया होगा, या पेपर नहीं भी मिला है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रश्न पत्र है उसमें हमें प्रश्न, जितने प्रश्न हमें मिल सके जो परीक्षा में आए हुए हैं उनको हमें सोल्व करना चाहिए। तो ये था आपके कृषि पर्यवेक्षक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर, उसका सॉल्यूशन। धन्यवाद।